अदेख की कल्पना सारे संसार में है। मैंने क्या देखा? क्या देखा? संसार में क्या संसार में जिसको मैं देखता हूँ। हमने नहीं देखा। ये अलेख अदेख की जो कल्पना है उसको सारा संसार देख रहा है। उसको जो कल्पना मन में बना के रखे हैं साहब कह रहे हैं हमने देखा कि अलेख अदेख की जो कल्पना है ये सारे संसार में फैला हुआ है। ऐसा नहीं है कि केवल एक ही गांव में एक ही जिला में हो, पूरी दुनिया में इसका भ्रम फैला हुआ है कि अलग कहीं ईश्वर परमात्मा है। ऐसा करें हमने जो देखा है कि अलेख अदेख की कल्पना सारे संसार में है। तू इसे अलेख क्यों कहता है? ये तो मन की कल्पना होने से मानो मन से देखा हुआ है। हम मन से देखे हैं है नहीं, लेकिन मन से उसको माने हैं। तो ये मन की कल्पना होने से मानो मन से देखा हुआ है। तू क्यों कहे अलेख? सार शब्द जाना नहीं धोखे पहिरा भेद। तुमने धोखे में पढ़कर धर्म का जामा पहन लिया है। धोखे में पढ़ करके धर्म का जामा पहन लिया है, परंतु निर्णय वचनों में विवेक ज्ञान से परिचय नहीं है। सार शब्द जाना नहीं, धोखे में पढ़ करके धार्मिक बन गए हैं कि हाँ हम भी धर्म कर्म करते हैं, जानते हैं, लेकिन साहब कहते हैं तुम्हें निर्णय वचनों के ज्ञान से परिचय नहीं है। सार वचन क्या है, सत्य क्या है, असत्य क्या है, इसका ज्ञान तुम्हें नहीं है। सार शब्द जाना ही नहीं। सार शब्द क्या है? चेतन स्वरूप। सार शब्द क्या है? अपनी आत्मा। अच्छा, सार शब्द है कल्याणी साहब। साहब बताओ, नहीं सुन रही। साहब बता रही उसको नहीं सुन रही है। समझ गए। निर्णय शब्द का आत्मा तुम्हें रट रही हो। सुनना करो पहले। सार शब्द कहा जा रहा है। तो सार का मतलब क्या है? जो निर्णय वचन सत्य है वो निर्णय शब्द। सार शब्द यानी निर्णय वचन। ध्यान दिया करो पहले। बस आत्मा है हमारी आत्मा बस एक चीज रट लिए हैं, आत्मा और कुछ मतलब नहीं है आगे पीछे उसको सुनने से। तो सार है। अच्छा, यही अरे निर्णय वचन वही तो मूल है, कह रही है। वहीं से शुरू हुआ है निर्णय शब्द। चलो तुम्हारी दोनों बहन का अलग चलता है बीजक। तीनों लोक से अभिप्राय त्रिगुणी जीवों से है। त्रिगुणी जीव किसको कहते हैं? तीनों गुणों से युक्त है। तुम्हारे पास है तीनों गुण कि नहीं? तीनों गुण है, लेकिन उसका अलग अलग उपयोग। नहीं, मैं पूछ रही हूँ तुम्हारे पास है तीनों गुण कि नहीं है? त्रिगुणी जीव से है। समस्त जीवों का मन तीनों गुणों से आविष्टित है, इसलिए तीनों लोक कह देने से समस्त जीव आ जाते हैं। तीनों लोक कह देने से संसार के सारे जीव उसमें आ जाते हैं। वैसे नीचे के लोग हमारा अपना मध्य का लोक, ऊपर के लोगों का भाव लेकर तीन लोक कहा जाता है, ऊपर नीचे और मध्य। इसका लाक्षणिक अर्थ है विश्व की समग्रता। हम केवल अपनी पृथ्वी पर के जीवों को, उनकी मान्यताओं एवं गतिविधियों को देखते हैं। इस पृथ्वी से बाहर किसी ग्रह उपग्रह में मनुष्य रहते हैं, इसका आज तक पता नहीं लगा है। पृथ्वी के बाहर किसी ग्रह उपग्रह में मनुष्य रहते हैं, इसका आज तक पता नहीं लगा है। इसलिए जिस पृथ्वी पर हम रह रहे हैं और जिन मनुष्यों को देख रहे हैं, उनकी मान्यताओं एवं मानसिकता के आधार पर स्थली पुलाक न्याय से संसार के सारे मनुष्यों के विषय में अनुमान करते हैं। सदगुरु कहते हैं हमने तो संसार के लोगों में यही पाया कि वे अपनी आत्मा को न परख कर अपने से बाहर किसी अलेख अदेख बेचून बेनून एवं निरंजन परमात्मा और ब्रह्म की कल्पना कर रहे हैं। क्या पाए सदगुरु कबीर साहब ने? आत्मा से किसी को पाए? क्या पाए?
स्वरूप की बात। मैं यहाँ क्या पूछ रही हूँ, सदगुरु कबीर साहब ने क्या पाया संसार में, यहाँ का क्या है कल्याणी साहब? बेचैन बेनाम है वो, इसको छोड़कर संसार में सार कर लिया। सदगुरु कबीर साहब ने संसार के लोगों में यही पाया कि लोग बेचून बेनून ईश्वर ब्रह्म परमात्मा को ही खोज रहे हैं, उसी की कल्पना कर रहे हैं। जैसे आदमी भूल बस अपने पास की वस्तुओं का महत्व ज्यादा ना देकर दूर की वस्तुओं को मानता है। पास घर में कबीर साहब ने कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमाए, ऐसे घट घट राम है दुनिया जाने ना है। पास की वस्तु की कीमत लोग नहीं समझते, उसको समझते ही नहीं, जानते ही नहीं, लेकिन दूर की वस्तु को ज्यादा महत्व देते हैं। मृग के नाभि में ही कस्तूरी है, लेकिन उसे उसका पता नहीं है। बाहर कहाँ खोजता है, जंगलों में कहीं घास फूस में खोजता है कि यहाँ से सुगंधी आ रही है, जबकि उसके पास से ही उसकी सुगंधी आ रही है। तो ऐसे आदमी अपनी भूल बस अपने आप अपने पास की वस्तुओं का महत्व ज्यादा ना मानकर दूर की वस्तुओं को मानता है। वैसे अपने निज चेतन स्वरूप का महत्व न समझकर कल्पना के अंधकार में मनुष्य ब्रह्म को खोज रहा है, कल्पना करके खोज रहा है। जहाँ देखो जिसको देखो वही प्रभु और परमात्मा को पुकार रहा है। साहब कहते हैं, हे भाई प्रभु तुम ही हो, तुम स्वयं अपने प्रभु हो, स्वामी हो, परमात्मा हो, ब्रह्म हो। अपनी चेतना से, अपनी आत्मा से, अपने आपा से अलग तुम कहीं कुछ नहीं पाओगे। कबीर साहब कहते हैं, जिसको तुम अलेख कहते हो वह अलेख क्यों है, वो तो मन की कल्पना है। जिसको अलेख कहते हो वह अलेख क्यों है, वह तो मन की कल्पना है। मन का दृश्य मनुष्य चक्षु से दृश्यमान मन का रूप है, वह तो मन से दिखाई देता है, वो मनोराज्य मात्र है। सार शब्द जाना नहीं, धोखे पहिरा भेख। इस पंक्ति में सदगुरु ने उन सब की भर्त्सना की है जो लोग धर्म का, भक्त का एवं साधु का जामा तो पहन लिए हैं, परंतु वे निर्णय वचनों, परख एवं विवेक से दूर हैं। साधु का वेश तो पहन लिए, लेकिन निर्णय वचन क्या है यही नहीं जानते हैं। उसकी जगह आत्मा को बता देते हैं निर्णय वचन की जगह में। तो लोग परख एवं विवेक से दूर हैं और काल्पनिक वस्तुओं के पीछे भटकते हैं। उन्होंने अपने स्वरूप को पहचाना ही नहीं। जिसने जीव रूपी शिव, आत्मा रूपी परमात्मा तथा निज स्वरूप चेतन को समझा नहीं और मन की कल्पनाओं को छोड़कर निज स्वरूप में स्थित हुआ नहीं, उसको धर्म के मार्ग में आने की सफलता नहीं हुई। धर्म एवं अध्यात्म पथ की पूर्ण सफलता है स्वरूप ज्ञान एवं स्वरूप स्थिति। अध्यात्म की सफलता क्या है साध्या? स्वरूप ज्ञान एवं स्वरूप स्थिति। साखी आखी ज्ञान की, समुझ देखो मन मान। बिन साखी संसार का झगड़ा छूटे ना। साखी का क्या होता है प्रज्ञा? साखी का क्या होता है? साखी का अर्थ है गवाह, साक्षी। साक्षी गवाह। कल्याणी साहब, ये साखियाँ जो हैं ज्ञान की आँखें हैं। साहब कह रहे साखी आखी ज्ञान की, ये साखियाँ ज्ञान की आँखें हैं और सच्चाई के साक्षी हैं। साखी का अर्थ है सच्चाई का साक्षी। जैसे कोई भी फंस जाता है कहीं तो लोग जाते हैं गवाही देने ना, हाँ हम इसको देखे हैं, ये बात सत्य है, जाते हैं ना गवाही देने। ऐसे जो साखियाँ हैं वो सच्चाई के गवाह देने वाली हैं, साक्षी हैं कि हाँ ये बातें सत्य हैं। जितना सदगुरु कबीर साहब ने कहा है
वो समझो कि ज्ञान की आँख है, बिल्कुल उसको सत्य सत्य वो देखे हैं, क्योंकि वो प्रमाणित जब उसको प्रमाण से सिद्ध करो तो वो सिद्ध निकलती है, उनको कोई गलत नहीं ठहरा सकता। प्रमाणित करो तो फिर उसको कोई असत्य नहीं ठहरा सकता है, वो सत्य ही होता है जो सदगुरु कबीर साहब कहते हैं। इसलिए साहब कहते हैं ये साखियाँ ज्ञान की आंखें हैं और सच्चाई के साक्षी हैं। इन बातों को मन में समझ कर देखो, बिना साक्षी एवं गवाह के संसार का झगड़ा नहीं छूटता। वैसे इन साखियों को अगर कोई नहीं समझेगा तो उसका जो संसार का जन्म मरण है वो छूट नहीं सकता है। 13 और 11 मात्राओं के इस छंद को अन्य कवियों ने दोहा कहा है, परंतु कबीर साहब ने इसे साखी कहा है। 353 साखियों का